कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद और उसका 15वां अध्याय। इसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धार्यतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, योग सिद्धियां उस योगी द्वारा अर्जित की जाती हैं जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, अपने मन को स्थिर कर लिया हो, प्राणायाम में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली हो और जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर चुका हो। श्री उद्धव उवाच कया धारणया काश्चित् कथं वा सिद्धिरच्युत तति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। श्री उद्धव ने कहा, हे अच्युत, योग सिद्धि किस विधि से प्राप्त की जा सकती है और ऐसी सिद्धि का स्वभाव क्या है? योग सिद्धियां कितनी हैं? कृपा करके ये बातें मुझे बतलाइए। निस्संदेह आप समस्त योग सिद्धियों के प्रदाता हैं। श्री उद्धव उवाच कया धारणया काश। श्री भगवानुवाच सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगैः तासामष्टो मत्प्रधान दश वा गुण हेतवः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, योग के पारंगतों ने घोषित किया है कि योग सिद्धि तथा ध्यान के 18 प्रकार हैं, जिनमें से 8 मुख्य हैं जो मेरे अधीन है और 10 गौण हैं जो भौतिक सत्व गुण से प्रकट होते हैं। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियः
प्राक्राम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवश्यति एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावत्पत्तिकामताः। 8 प्रधान योग सिद्धियों में 3 सिद्धियां जिनसे मनुष्य अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता है। अणिमा, जो छोटे से छोटा बन जाना, बहुत छोटा अपने शरीर को कर लेना। महिमा, जो बहुत बड़ा अपने शरीर को कर लेना, बड़े से बड़ा बन जाना। और लघिमा मीन्स हल्का हो जाना, हल्के से भी हल्का। ये 3 इनमें ऐसी सिद्धियां हैं। प्राप्ति सिद्धि द्वारा मनोवांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है और प्राक्राम्य सिद्धि द्वारा मनुष्य को उसकी भोग्य वस्तु का अनुभव इस लोक या अगले लोक में होता है। ईशिता सिद्धि से मनुष्य माया की उपशक्तियों को नियंत्रित कर सकता है और वशिता सिद्धि से मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से अबाध बन सकता है। जिसने कामावशायिता सिद्धि प्राप्त की होती है वह कहीं से कोई भी वस्तु सर्वोच्च संभवित सीमा तक प्राप्त कर सकता है। हे भद्र उद्धव, ये 8 योग सिद्धियां प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती हैं और इस जगत में अद्वितीय हैं। जैसा आपने हनुमान चालीसा में से सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो जो अष्ट सिद्धियां भगवान अभी उद्धव जी को उनका ही उल्लेख कर रहे हैं, ये 8 प्रकार की सिद्धियां। अनुर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकाया प्रवेशनं स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञा प्रतिहता गतिः। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाली 10 गौण योग सिद्धियां हैं। भूख, प्यास तथा अन्य शारीरिक उत्पातों से अपने आप को मुक्त करने की शक्ति, काफी दूरी से वस्तुओं को देखने सुनने की शक्ति, मन के वेग से शरीर को गतिशील बनाने की शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति, अन्यों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, इच्छानुसार शरीर त्यागने की शक्ति, देवताओं तथा अप्सराओं की क्रीड़ाओं का दर्शन करने की शक्ति, अपने संकल्प को पूरा करने तथा ऐसे आदेश देने की शक्ति जिसका निर्बाध पालन हो सके। त्रिकालज्ञत्वं द्वन्द्वं परिचित्ताद्यभिज्ञता अग्न्यर्काम्बु विषादीनां प्रतिष्ठम्भो पराजयः एताश्चोद्देश्यतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया या स्यात् यथा वा स्यान्निबोध मे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानने की शक्ति, गर्मी, ठंड तथा अन्य द्वंद्वों को सहने की शक्ति, अन्यों के मन को जान लेने की शक्ति, अग्नि, सूर्य, जल, विष इत्यादि के प्रभाव को रोकने की शक्ति तथा अन्यों द्वारा पराजित न होने की शक्ति, ये योग तथा ध्यान की 5 सिद्धियां हैं। मैं उन्हें उनके नामों तथा गुणों के अनुसार यहाँ एक प्रकार से सूचीबद्ध कर रहा हूँ। तुम मुझसे सीख लो कि किस किस ध्यान में कौन कौन सी योग सिद्धियां उत्पन्न होती हैं और उनमें कौन कौन सी विशेष विधियां निहित होती हैं। भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। जो व्यक्ति अपने मन को समस्त सूक्ष्म तत्वों में व्याप्त मेरे सूक्ष्म शरीर में एकाग्र करके मेरी पूजा करता है, वह अणिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त करता है। महतत्त्वात्मनि मयि यथास्थं मनो दधत् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक्। जो व्यक्ति महत्त्व के विशेष रूप में अपने मन को लीन कर देता है और इस तरह समस्त भौतिक अस्तित्व के परमात्मा रूप में मेरा ध्यान करता है, उसे महिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। और जो आकाश, वायु, अग्नि इत्यादि पृथक पृथक तत्वों में अपने मन को लीन करता है, वह हर भौतिक तत्व की महानता को प्राप्त करता जाता है। परमाणुमये चित्तम भूतानां मयिरज्जयन् काल सूक्ष्मा
अर्थताम योगी लघिमा नमवाप्नुयात्। मैं प्रत्येक वस्तु के भीतर रहता हूँ, इसलिए मैं भौतिक तत्वों के परमाणविक घटकों का सार हूँ। मेरे इस रूप में अपने मन को संलग्न करके योगी लघिमा नामक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिससे वह काल की सूक्ष्म परमाणविक रूप में अनुभूति कर सकता है। हल्के से हल्का बन जाना। धारयन् मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिके अखिलं सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः। सत्व गुण से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के भीतर अपने मन को पूरी तरह मुझ में एकाग्र करते हुए योगी प्राप्ति नामक सिद्धि शक्ति जो है उसको प्राप्त करता है, जिससे वह समस्त जीवों की इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। ऐसी सिद्धि इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि उसका मन मुझ में लीन रहता है। महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन् मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते अव्यक्त जन्मनः। जो व्यक्ति सकाम कर्मों की श्रृंखला को अभिव्यक्त करने वाले मैं तत्व की उस अवस्था के परमात्मा रूप मुझ में सारी मानसिक क्रियाएं एकाग्र करता है, वह भौतिक अनुभूति से परे मुझसे प्राकाम्य नामक सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त करता है। विष्णोत्रयधीश्वरे चित्तं धारयेत काल विग्रहे सा ईशत्वमवाप्नोति क्षेत्रज्ञ क्षेत्रचोदनाम्। जो मूल गति प्रदाता तथा तीन गुणों वाली बहिरंगी शक्ति के परमेश्वर परमात्मा श्री विष्णु में अपनी चेतना स्थिर करता है, वह अन्य बद्ध जीवों, उनके शरीरों तथा उनकी शारीरिक उपाधियों को नियंत्रित करने की योग सिद्धि प्राप्त करता है। नारायणे तुरीख्याये भगवत शब्द शब्दिते मनोमय्या योगी मद्धर्मावश्यतामियात्। जो योगी मेरे नारायण रूप में, जो कि समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण चौथी अवस्था तुरीय के रूप में माना जाता है, अपने मन को लगाता है, वह मेरे स्वभाव से युक्त हो जाता है, उसे वशिता नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानंदमाप्नोति यत्र कामो अवसीयते। जो व्यक्ति मेरे निर्विशेष ब्रह्म रूपी प्राकट्य में अपना शुद्ध मन स्थिर करता है, वह सर्वाधिक शुद्ध सुख प्राप्त करता है, जिसमें उसकी सारी इच्छाएं भली भांति पूरी हो जाती हैं। श्वेत द्वीप पतौचिस्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारयच्छ्वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः। जो व्यक्ति धर्म को धारण करने वाले साक्षात शुद्धता तथा श्वेत द्वीप के स्वामी के रूप में मुझ में अपना मन एकाग्र करता है, वह शुद्ध जीवन को प्राप्त करता है, जिसमें वह भौतिक उपद्रव की 6 उर्मियों से अर्थात भूख, प्यास, शरण मीन्स ऐसे घटना या नाश होना, मृत्यु, शोक तथा मोह से मुक्त हो जाता है। मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोरमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचा शृणोत्यश। वह शुद्ध जीव जो मेरे भीतर होने वाली असामान्य ध्वनियों पर साक्षात आकाश तथा प्राणवायु के रूप में अपना मन स्थिर करता है, वह आकाश में सारे जीवों की वाणी का अनुभव कर सकता है। उसके सुनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। चक्षुषत्वस्तरे संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषी मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति दूरतः। मनुष्य को चाहिए कि अपनी दृष्टि को सूर्यलोक में तथा सूर्यलोक को अपनी आंखों में लीन करके सूर्य तथा दृष्टि के सम्मेल के भीतर मुझे स्थित मानकर मेरा ध्यान करे। इस तरह वह किसी भी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मनोमयी सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः। जो योगी अपना मन मुझ में पूर्ण रूपेण लीन कर देता है,
और इसके बाद मन का अनुसरण करने वाली वायु का उपयोग भौतिक शरीर को मुझ में लीन करने के लिए करता है। वह मेरे ध्यान की शक्ति से उस योग सिद्धि को प्राप्त करता है, जिससे उसका शरीर तुरंत ही मन के पीछे पीछे चलता है। यदा मन उपादाय यद यद रूपम बुभूषति तत्तद् भवेन्मनो रूपम मद्योग बलमाश्रयः। जब कोई योगी किसी विशेष विधि से अपने मन को लगाकर कोई विशिष्ट रूप धारण करना चाहता है, तो वही रूप तुरंत प्रकट होता है। ऐसी सिद्धि मेरे उस अचिंत्य योग शक्ति के आश्रय में मन को लीन करने से संभव है, जिसके द्वारा मैं असंख्य रूप धारण करता हूँ। परकायं विसंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिंडम हित्वा विषेत् प्राणो वायु भूता षड्ग्रीवत्। जब कोई पूर्ण योगी किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह अन्य के शरीर में अपना ध्यान करे और तब अपना स्थूल शरीर त्याग कर वायु के मार्गों से होकर अन्य के शरीर में उसी तरह प्रवेश करे, जिस तरह भौरा उड़कर एक फूल को छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। जो जैसे शंकराचार्य जी हुए, जो भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके प्रसंग में भी ऐसा ही है। जब मंडन मिश्र जो एक विद्वान है, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, फिर वो तो हार गए, तो फिर उनकी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने फिर चैलेंज लिया, चलो अब आप मुझे हराओ। तो फिर जिस शास्त्र का उन्होंने चैलेंज लिया था, काम शास्त्र, उसकी उनको जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने फिर ऐसे एक राजा की दासी के शरीर को इस प्रकार से यूज किया, जैसा भी हमने सुना, दूसरे की देह में जाना, फिर वो उसको उसकी शिक्षा ली और फिर शास्त्रार्थ किया था। जो भी हम ये सुन रहे हैं गुण, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हनुमान जी इन सारे गुणों को प्रदर्शित करते हुए दिखते हैं भगवान श्री राम की सेवा में। जिन जिनके भी नाम सुने हमने, अणिमा, लगिमा, जब जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ी, छोटे से छोटे वे बन गए, बड़े से बड़े, जहाँ हल्का होना कोई से भी, जो सारी सिद्धियां हैं योगी जनों की। और पर भगवान यही कह रहे कि मेरी कृपा के बिना ये उपलब्ध नहीं होते। मीन्स इतने हायर स्टैंडर्ड पे जाके भी व्यक्ति इनको चाहे तो अपने लिए यूज कर सकता है, भौतिक वांछाओं की पूर्ति के लिए, चाहे भगवत सेवा में। तो जो वैष्णव गण है, जो आचार्य वर्ग, गुरु वर्ग से अनेक आचार्यों के हम चरित्र सुनते हैं कि एक पागल हाथी को इन्होंने शिष्य बना दिया, उससे ही नृत्य करवा रहे, मरे हुए मनुष्य को जीवित कर दिया, उसको ही फिर शिष्य बना दिया, ऐसे ऐसे। पर वे इसको कभी भी लोगों को दिखावे के लिए नहीं करते, क्योंकि जो भगवान की शुद्ध भक्ति में है, उनको ये फ्री में मिलते हैं, जो ये योग सिद्धियां आदि। और इसका प्रदर्शन नहीं करते लोगों में शो करने के लिए, जैसा हम अनेक प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू अनेक लोगों का देख पाते हैं कि वो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। कई भक्त भी पूछते क्या हमारे जो गुरुवर्ग है वो भी कर पाते होंगे ऐसे जैसे लोग कर रहे हैं, पर वे इसका प्रदर्शन नहीं करते। जो भक्त होते हैं, ये सब जो भी हैं सिद्धियां आदि, इनको क्रॉस करके भगवत सेवा के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को देते हैं, ना कि बीच में फंस जाए कि इनका प्रदर्शन करें कि मुझे तो सब पता चल जाता है, सबके मन की बात, या मैं बहुत छोटा बन जाता हूँ या हवा में उड़ लेता हूँ। से अनेक अनेक भारत में अनेक संतों के इतिहास है कि जो कह सकते हैं प्रयागराज से गंगा जी में कूदते हैं और बद्रीनाथ धाम में निकलते हैं, ऐसे अनेक आपने नाम सुने होंगे। पर जो स्पेशली अगर वैष्णव में देखें तो ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखता। वे अपनी सारी ऊर्जा को लगाते हैं जगत के जीवों पर करुणा करने में, उनको भगवत भक्ति में जोड़ने में। पाशनर्यापीड्य गुदं प्राणं हृदुरः कंठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरंध्रेण ब्रह्मनीत्वोत्सृजेत् तनुम्। जिस योगी ने स्वच्छंद मृत्यु नामक योग शक्ति प्राप्त कर ली होती है, वह अपनी गुदा को पांव की एड़ी से बंद कर देता है और तब आत्मा को हृदय से उठाकर क्रमशः वक्षस्थल, गर्दन तथा अंत में सिर तक उठाता है। तब ब्रह्मरंध्र में स्थित योगी अपने शरीर को त्याग देता है और आत्मा को चुने हुए गंतव्य तक ले जाता है। ये श्रेष्ठ योगी जनों का वो लक्षण, जिसमें वे अपने जैसे सामान्य मनुष्य तो मजबूरी में शरीर छोड़ते हैं और न चाहते हुए ही छोड़ रहे होते कि हम जाना नहीं चाह रहे, पर जो योगी अपने ही इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, जैसे भीष्म पितामह के उसमें भी देखा जा सकता है, इच्छा मृत्यु, अपनी मर्जी से जब उनका मन करेगा तब शरीर छोड़ेंगे,
उनको कोई कष्ट शोक विषाद नहीं है शरीर छोड़ने में। विहरिष्यन् सुराक्रीडे मतस्थं सत्त्वं विभावयेत् विमानेनोपतिष्ठन्ति तत्त्ववृत्ति सुरस्त्रियः। जो योगी देवताओं के क्रीड़ा उद्यानों का भोग करना चाहता है उसे मुझ में स्थित शुद्ध सत्व गुण का ध्यान करना चाहिए। और तब सत्व गुण से उत्पन्न अप्सराएं विमान में चढ़कर उसके पास आ जाएंगी। यथा संकल्प ये बुद्धिया यदा वा मत्पर पुमान मयि सत्ये मनोयुज्यस् तथा तत्समुपाश्नुते। जो योगी मुझ में अपने मन को लीन करके तथा यह जानते हुए कि मेरा अभिप्राय सदैव पूर्ण होता है मुझ में श्रद्धा रखता है, वह सदैव उन्हीं साधनों से जिनका पालन करने का उसने संकल्प ले रखा है अपना मंतव्य प्राप्त करेगा। इसका जो तात्पर्य है इसको हम थोड़ा श्रवण करते चलेंगे, शायद उससे समझ पाए थोड़ा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसका उल्लेख करते हैं कि भक्ति के अचूक साधन से जिसे किसी भी समय या किसी भी स्थान में संपन्न किया जा सकता है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से अपने खोए हुए संबंध को पुनरुज्जीवित करे। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन कराने वाले अनेक ग्रंथ हैं, यथा श्री जीव गोस्वामी द्वारा जो रचित है कल्प वृक्ष, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के श्री गोविंद लीलामृत, जिसके कुछ अंश को हम श्रवण भी करते हैं हम कीर्तन में, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत कृष्ण भावनामृत तथा संकल्प कल्प द्रुम एवं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृत श्री गौरांग संस्मरण मंगल। ऐसे ग्रंथ हैं जिनको श्रवण करके पाठ करके मनन करके श्री भगवान से अपने खोए हुए संबंध को वापस स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा का वास्तविक लाभ इसमें ही है, सर्वशक्तिमान भगवान से अपने संबंध को फिर से स्थापित करे। यो वै मद भाव मापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान् कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम। जो व्यक्ति ठीक से मेरा ध्यान करता है वह परम शासक तथा नियंता होने का मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है, तब मेरे ही समान उसका आदेश किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाता। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे